That's all. Also, you become an officer in a defense armed forces, and I clear the written examination. What I'm not selected. Have to now armed forces officer. Just you lead on a group. I agree with your points because I'm belong to a rural area. Basically, I'm belong to a UP, a part of Manpuri. मेट्रो के पास है और यहाँ पे हमारे नाम, क्या नाम हुआ आपका? जी आलोक प्रताप सिंह। जी जी. तो आप क्या करते हैं? Now we are preparing for the competitive exam like defense, CAPF and CDS. सीडीएस के लिए, डिफेंस के लिए बच्चों को क्या कहाँ से शुरू करनी चाहिए, क्या तैयारी करनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर बताएंगे. फर्स्टली क्या करना रहता है कि अगर आप यू बिलोंग टू फर्स्टली यू आर बिलोंग टू अ रूरल एरिया देन स्टार्ट हैव टू इन रनिंग फिजिकल यू फिल इन द फॉर्म दैट फर्स्टली joining of the Indian Army in a GD ground technical. And after that, if you want to become an officer, just like you have a more eligible form than that NDA, Air Force, and Navy SSR. And after that, if you have completed a bachelor, then you fill the form of CDS, CAPF, and FCAT. That's all. Also, you become an officer in the defense armed forces, and also you want to be a Sipahi, so that's absolutely you crack the GD exams and also become a soldier. अच्छा, मैं बताना चाहूंगा आपने डिफेंस के बारे में बताया। डिफेंस में दो तरीके से जा सकते हैं, एक बिलो अफसर रैंक, एक अधिकारी रैंक में, एक अफसर में जा सकते हैं। जा सकते हैं। तो जहाँ तक जो हम जानते हैं एसएसबी के लिए बच्चे रिटर्न सभी निकाल लेते हैं ज्यादातर, फंसते एसएसबी में। एसएसबी आपने दिया है एक बार भी? ICS फोर्थ टाइम. कैसा अनुभव रहा? अनुभव तो अच्छा रहा. फर्स्ट आई गेव द SSB in 27 board in Bangalore in 2021. I got screen out. After I back and realized that I cleared the written examination, but I'm not selected. What is happening with me? कोई बात नहीं, मोर ट्राई। Then अपना also आगे ट्राई करते हैं ना। Okay, and स्क्रीनिंग में आउट कैसे हुआ था बताएंगे इसके बारे में? स्क्रीनिंग में आउट क्या है जी, बिलर पिक्चर था. एक पर्सन था बाइक से गिर गया था, उसके सामने एक टांगा था. तो दैट टाइम आई एम नॉट अवेयर प्रॉपर्ली SSB की हाँ. तो दैट टाइम आई एम नॉट अवेयर प्रॉपर्ली कि व्हाट इज हैपनिंग. जस्ट आई क्वालिफाई द रिटन OTA, शॉर्ट सर्विस कमीशन. जस्ट आई फेस द SSB, so I am not aware कि what is happened in SSB. So just I carry the bag and go through the SSB. I'm rural area. I belong to a rural area, so I'm not how that times I only कि फौज में जवान ही बनते हैं. आई एम अवेयर नहीं था उस समय कि फौज में ऑफिसर भी होते हैं. तो मैं चला गया रिटन क्वालिफाई करके, बट SSB नहीं हुआ. मैंने कहा ओके डोंट वरी एंड ट्राई टू नेक्स्ट अटेम्प्ट एंड देन बैक अगेन एंड आई स्टार्ट वर्क हार्ड. आपके बैच में कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ? ओनली फोर कैंडिडेट. कितने गए थे कितने? रिपोर्टिंग था 207. ओनली 33 इन स्क्रीनिंग, ओनली 4 कैंडिडेट इन रिकमेंडेड. तो क्या कारण है जैसे में लोग इतने स्क्रीनिंग आउट हो जाते हैं? Because SSB is not a knowledge based test. SSB is just as a personality based test. So what is your thinking about decisions? Like quick decisions, liveliness, stamina, courage, reasoning ability, social awareness, what is happening over my country, what is happening in our society. That's all about. वहाँ पर आपने देखा होगा बोर्ड में आर्मी के अफसर होते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, और बहुत सारे देखने वाले ये भी समझते हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे इंटेलिजेंट बच्चे सिलेक्शन होते हैं। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि ज्यादा पढ़े लिखे इंटेलिजेंट बच्चों का सिलेक्शन होता है. बट मैंने ये देखा इफ यू हैव अ गुड ऑफिसर स्लैक क्वालिटी देन यू विल बी सिलेक्टेड. अगर आपने ऑफिसर स्लैक क्वालिटी आल्सो यू विल बी सिलेक्टेड इन द आर्म्ड फोर्सेस. जस्ट नॉट चेक ऑन नॉलेज बेस्ड टेस्ट, जस्ट योर पर्सनालिटी बेस्ड टेस्ट. तो आपने 4 बार आपने प्रिपरेशन करी है और वहाँ तक पहुंचे हैं आप. कोई बात नहीं, आपको सफलता नहीं मिली है, लेकिन मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आपकी सफलता निश्चित होगी. आप लगे रहिए. तो किस लेवल से बच्चों को तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? देखिए सर, मेरा कहना यही है, अगर इफ यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर जस्ट यूज प्रिपरेशन ऑफ द टीनेजर्स. fill from the NDA start. If you don't select in that NDA, but you have a more opportunity just like after NDA, then you eligible for the CDS, CAPF and FCAT. Definitely you will be selected. आपको ग्रुप टास्क कोई दिया गया वहाँ? हाँ यस सर. ग्रुप टास्क कैसा रहा, कैसा अनुभव रहा? ग्रुप टास्क ये था, एक बम था, उसे डिफ्यूज करना था विदाउट एनी सजेशंस एंड विदाउट एनी एडवाइस. ओरिजिनल था या डुप्लीकेट था, सही बता दीजिए. डुप्लीकेट था, ओरिजिनल तो नहीं होगा ना. डरने की जरूरत नहीं है. कभी भी आपको आपके सिक्योरिटी से, आपके सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं करती आ रही. यस यस, कभी नहीं. तो वो आपको डिफ्यूज करने के लिए दिया गया टीम वर्क में. तो उसमें तो पिन निकालना होता है, कुछ टेक्निकल चीजें होती है. हाँ यस, पिन निकालना क्या, ऐसे ही रैंडमली एक एक्टिविटी बनी हुई थी कि जस्ट
आई एम द कमांडर ऑफ दिस टास्क, उस टास्क का मैं कमांडर था, तो मैंने बोल दिया आई एम द कमांडर फॉर दिस टास्क इज द डिफ्यूज द बम, आई हैव वन रोप एंड वन बल्ली एंड वन फट्टा। आप एक चीज और बताइए मुझे, देखिए जैसे आप ऑफिसर रैंक के लिए जा रहे थे, सीडीएस बताया आपने जैसे भी में, आप उसमें आप लीडर बनेंगे। यस आज देश में भी लीडर है जो खाकी पहन के घूमते हैं, और हमारे सेना में और सशस्त्र बलों में, आर्मी फोर्स में भी एक लीडर के रूप में ही जाते हैं। जी। ठीक है, लीडर क्या दोनों में वेरिएशन है, अंतर क्या है? देखिए अगर मेरा ओपिनियन है तो लीडर इज अ लीडर, मतलब दोनों जगह पे लीडर अपना काम कर रहा है। इफ यू हैव टू ना आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर, जस्ट यू लीड एन ग्रुप, just if you have in a social society office or in a officer just like a leader, या कोई पार्टी को तो नहीं मैं बोलूंगा, बट लीडर अगर आप हैं तो मतलब अपनी सोसाइटी को ही इम्प्रूवमेंट करने के लिए सोचेंगे। दैट्स द बिगेस्ट क्वालिटी ऑफ लीडर। ये थोड़ा संकोच कर रहे हैं, लेकिन मुझे संकोच नहीं है, क्योंकि मैं अब उस जगह से निकल चुका हूँ और जानता भी हूँ, बताता हूँ। जो सिविल में लीडर होते हैं, ठीक है, वो देखिए लीड उसमें भी अच्छे होते हैं आगे से। लीडर मतलब लीड करना, बस लीडर का मतलब ही है संक्षेप में लीड करना। और आर्म्ड फोर्स में जो लीडर होता है हमेशा आगे से लीड करता है। आपने कभी नहीं देखा होगा सेना में जो अपने पीछे बैठे कमांड दे रहा है। नो। कारगिल में उतने यंग ऑफिसर मरे हैं जितने जवान ज्यादा ऑफिसर मरे। यस, क्या वो भी थे उनके साथ साथ? बिकॉज इफ यू वांट टू बिकम अ डिफेंस ऑफिसर लीडर, फर्स्टली यू मूव इन अहेड। आपको पहले जाना होगा, देन आफ्टर यू योर टीम वर्क, फर्स्टली यू वर्क ऑन दैट फ्रंट ऑफ टेररिज्म। मतलब आपको पहले जाना होगा, उसके पीछे आपका जो टुकड़ी होगा, जिसे हम टुकड़ी बोलते हैं एक सेना की भाषा में, वो आपके पीछे टुकड़ी होगी। आप आगे होंगे, उसके पीछे आपकी टुकड़ी होगी। जैसा आप एक्शन करेंगे उसके साथ कुछ हैंड गेस्चर्स होते हैं जो आर्मी की भाषा में बोलते हैं, आई डोंट नो, सॉरी, आर्मी की भाषा में कुछ हैंड गेस्चर्स होते हैं, मतलब विदाउट शॉटिंग किए, बिना कुछ बोले, कोड वर्ड सिग्नल्स, आई एम नॉट अवेयर दैट। तो फर्स्टली यही है कि आपको पहले होंगे, उसके पीछे आपकी सेना होगी। अभी 26 जनवरी परेड चल रहा था, देश देखा, और उसमें भी दिखाई जाती है झांकियों में, आपने देखा होगा, जो भी बहुत सारी सेनाओं ने प्रदर्शन किया होगा। यस, तो आप देखे होंगे एक उसका लीड करके आगे आगे चलता है, उसके पीछे पीछे सेनाएं चलती है। यस, यही मूवमेंट हमारा सेना का आखिरी दम तक रहता है, जब हम बॉर्डर तक जाते हैं। बिल्कुल रहता है, सड़क से लेके सीमा तक भी हम जाते हैं अगर, तो यही हमारा बॉर्डर ऑपरेंडिस रहता है, काम करने का तरीका यही रहता है जी। तो आप एक चीज और लास्ट में बता दीजिए, आप कितने पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट भी मुझे लग रहे हैं सर। आपने सेना जैसे क्षेत्रों को आर्म्ड फोर्स क्यों चुना? क्योंकि आजकल देखिए बच्चे ज्यादा है, जा रहे हैं यहाँ, स्टूडेंट का आधा ज्यादा बच्चे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं। हाँ, I agree with your points because I am belong to a rural area. Basically, I belong to a UP, a part of Mainpuri. So it's my childhood dream that I want to become a defense employee. Not I want to become an officer. Whenever I joined I have cleared the 12th, then I shifted to college. I know where the NCC. I do the NCC. I'm NCC certificate holder. Oh, very many. I'm CC certificate holder. And then I know कि officers भी होते हैं, क्योंकि firstly हमें सिपाही रैंक पे जाना था, but not qualify the race. I am twice rejected the under height. तो आप इसके जो डिमोटिवेट नहीं हो, मैं बता रहा हूँ अपने अनुभव से। हमने बहुत सारे आर्मी में अफसरों को ट्रेनिंग भी दिया है, ठीक है, और मैंने देखा जो लोग सेना में, आप बता रहे थे बिलो अफसर रैंक में सिलेक्शन नहीं हुए, आज वो अधिकारी बन के घूम रहे हैं। यही मेरा भी थॉट है, इट्स माय थॉट कि अगर मैं सेना में नहीं पहुंचा तो ये मेरी थिंकिंग है कि मैं सेना में जरूर जाऊंगा एज ऑफिसर। हो सकता था आपको भगवान ने अच्छे मौके देने के लिए आपको छोड़ रखे हो। हाँ, बिल्कुल। तो मेरा कहना यही है कि जितना भी गाँव का बच्चा होता है उसका फर्स्ट प्रेफरेंस फौज में जाना ही रहता है। तो ऐसा क्यों? अच्छा, शहरी बच्चे होते हैं, आदमी तो वही है सबके अंदर, लेकिन क्या उनके अंदर डेडिकेशन क्यों होगा? मैं भी एक डिफेंस एकेडमी चला रहा हूँ, यहाँ डिफेंस एकेडमी भी चला रहा हूँ, आप देख रहे हैं, सॉरी सेना एक डिफेंस एकेडमी है, ठीक है, और तो बच्चे क्यों जमीन से जुड़े हुए होते हैं? और मेरा कहना ये है कि जो गाँव के बच्चे होते हैं ना, उनको थोड़ा अपने माता पिता और देश के प्रति थोड़ा अलग ही लगाव होता है, क्योंकि वो ओनली उनके माइंड में एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है कि जस्ट वांट टू बिकम अ डिफेंस सोल्जर। वो ये चीजें नहीं जानते, CA, CMA, CGL, MTS एंड अदर डिफेंस एग्जाम्स लाइक बैंकिंग वगैरह। बस वो ये जानते हैं कि रनिंग क्वालिफाई करूंगा, फौज में चला जाऊंगा, मेरे लिए ये आसान है। इसलिए कि हर गांव का बच्चा ये सोचता है कि मैं फौज में चला जाऊं। और हमने देखा भी है
70% मोर देन जो है मोर देन 70 गाँव घरों से बच्चे सिलेक्शन होते हैं, शहरी बच्चे बहुत कम आते हैं, बिल्कुल बहुत कम आते हैं। आपने देखा होगा बिजनेसमैन के बच्चे बहुत कम जाते हैं। बिल्कुल नहीं जाते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर बिजनेस तो उनके फादर ने बिल्ड कर रखा है, अगर उनके फादर ने एक 2-3 करोड़ का बिजनेस बिल्ड कर रखा है तो उनका बिजनेस स्टार्ट 2-3 करोड़ से होगा, न कि स्टार्टिंग से। और एक गांव का बच्चा क्या करेगा, अगर इफ यू वांट टू बिकम अ बिजनेसमैन, तो फर्स्टली स्टार्ट कलेक्ट मनी एंड बोरो मनी एंड अदर बैंकिंग सेक्टर से वो कॉन्टेक्ट करेगा ब्रांचेस में कहीं कि सर मुझे लोन दे दो, मैं आप एक अपना छोटा सा बिजनेस स्टेब्लिश करना चाहता हूँ, तो वो वहां से स्टार्ट करेगा। इसलिए मेरा कहना ये है कि डिफेंस में गांव का बच्चा ज्यादा लगाव रखता है, क्योंकि उसके पास सोर्सेज कम होते हैं। सोर्सेज कम होने की वजह से वो अपनी फिजिकली मेहनत करके और कुछ माइंडली मेहनत करके रिटन क्वालिफाई करके सोल्जर बन जाते हैं। बिल्कुल, आपके अंदर मैंने देखा, मैंने आपको अपने इंटरव्यू में पास कर दिया है और उम्मीद करता हूँ जो एसएसबी में भी आप अगली बार जब मुझे मिलेंगे तो एकदम वर्दी में मिलेंगे, सेना की वर्दी में मिलेंगे। यही मेरी शुभकामनाएं हैं, बिल्कुल शुभकामनाएं देता हूँ। आज मैंने क्यों उठाया इसको, ठीक है, मैं भी चाहता तो जॉब कर सकता था, अब पता है एविएशन नहीं मिलती है एक्स आर्मी को, और मेरी क्वालिफिकेशन भी इतना अच्छी होगी जो मैं बाइक पकड़ रखा हूँ और आप जैसे सीनियर स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ। तो आज जरूरत पड़ी देश खोज नहीं, समाज सेवा करने के लिए बहुत सारी हमारी समाज में प्रॉब्लम है, उसको रेज करना है। तो यही कहना चाहूंगा कि फर्स्ट टाइम मेरे साथ मिस्टर अजय सर हैं, जो कि एक डिफेंस से रिटायर्ड ऑफिसर हैं, और ये पहले ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने हम लोगों के बीच आके अपने पॉइंट्स और लोगों के बीच पॉइंट्स जानने की कोशिश की। तो मैं इनके लिए बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद बोलूंगा। जय हिंद, जय हिंद। मेरी शुभकामनाएं, बिल्कुल सर, शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय हिंद।